इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि राहुल गांधी की यात्रा असम पहुंचते ही बीजेपी के सीएम बौखलाए हैं। एफआईआर करके जेल भेजने की यहां पर धमकी देने लगे हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही गडकरी ने दिया ऐसा बयान कि पूरी बीजेपी ही आ गई है बैकफुट पर। क्या कुछ कहना है जानेंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि बीजेपी की मेयर के चुनाव में हार देख करके चुनाव ही रद्द करने का फैसला ले लिया गया, जिसको कि कोर्ट में चुनौती देगा इंडिया गठबंधन। और वहीं जानेंगे कि अखिलेश यादव ने भी शुरू कर दी है पीडीए यात्रा। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही कीजिएगा। वी सपोर्ट राहुल गांधी। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की असम में हुई एंट्री। राहुल गांधी बोले असम में चल रही है हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार। और वहीं पूरे मामले पर जयराम रमेश का कहना है कि असम की बीजेपी सरकार यह कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल ना हो, जिसके लिए कई बाधाएं हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश सुनेंगे और यात्रा का साथ देंगे, ये कहना है जयराम रमेश का। और वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि हमने कहा है कि शहरों के अंदर से नहीं जानी चाहिए यात्रा। जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का। उन्होंने आगे कहा है कि अगर राहुल गांधी शहर के अंदर से यहां पर यात्रा निकालने की जिद करते हैं तो उन पर वायलेशन का यहां पर केस दर्ज किया जाएगा और चुनाव के 2-3 महीने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार अपनी ही तानाशाही चलाना चाहती है देश के अंदर। और राहुल गांधी की यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान में कहा कि मैं फोकट क्लास का समर्थक नहीं हूं, यानी कि उनका सीधा इशारा उस तरफ है जो यहां पर मुफ्त की चीजें पा रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में डींगे हाँकते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और इधर उनके मंत्री करोड़ों लोगों को फोकट क्लास कह रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। और वहीं पूरे मामले पर एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि फोकट क्लास आखिर क्या है। यह जिसको आप फोकट क्लास कह रहे हैं उसी की वजह से आप चुनाव जीत पा रहे हैं। यह शब्द आप जैसे मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और आप उनका अपमान कर रहे हैं। यह यहां पर दोस्तों नितिन गडकरी का बयान सामने निकल के आया है, जिसके बाद पूरी ही भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। और वहीं चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। बोले बाबा साहेब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के हमें वोट का अधिकार दिया और आज ईवीएम के द्वारा हमारे वोट की चोरी हो रही है। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। भीम आर्मी के मुखिया हैं और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं चंद्रशेखर आजाद। आप लोग उनके बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता सकते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन के हाथों पहली हार बीजेपी स्वीकार नहीं कर पा रही है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। बीजेपी 2015 से चुनाव हार रही है तो साजिश करके चुनाव टाला जा रहा है। कह रहे हैं कि आज यहां पर चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब है। मान लो कल को मुख्य चुनाव आयुक्त की तबीयत खराब हुई तो क्या देश का चुनाव ही रोक दिया जाएगा? दोस्तों पहले आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए। चंडीगढ़ शहर के मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होगा। इस बात का ऐलान जनवरी
11 को किया जाता है और वहीं 16 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं और 18 जनवरी यानी कि आज पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ी, अगले आदेश तक स्थगित करने पड़े हैं मेयर चुनाव। यानी कि कुल मिलाकर के हार देख करके बीजेपी बौखलाई हुई है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ये यहाँ पर खबर है। और इतना ही नहीं, बताते चले इंडिया गठबंधन की मजबूती देख करके भाजपा हुई है बीमार। इंडिया गठबंधन के पास पूरा बहुमत है, 36 में से 20 वोट और बीजेपी के पास यहां पर 15 वोट होने के कारण यहां पर बीजेपी ने चुनाव ही टलवा दिया है। भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है, राघव चड्ढा लगातार हमलावर हैं। और वहीं बताते चले यहां पर इंडिया ने फैसला किया है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। राघव चड्ढा की तरफ से यह बयान सामने निकल के आया है, यानी कि पूरे मामले को अब इंडिया गठबंधन कोर्ट लेकर के जाएगा, क्योंकि राघव चड्ढा का कहना है कि यहां तो लोकतंत्र को ही कुचला जा रहा है। अगर एक अधिकारी बीमार है तो और किसी को यहां पर पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता था, लेकिन चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है, इसलिए यहां पर चुनाव को टाला जा रहा है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है, बताते चले राम मंदिर उद्घाटन के लिए छुट्टी दे दीजिए, सीजीआई को लिखा गया है पत्र। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों आदि में छुट्टी दी जाए 22 जनवरी को। इसके लिए यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्र लिखा है सीजीआई को, लेकिन सीजीआई की तरफ से अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल के लिए आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है, बताते चले अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कहा संविधान बचाओ देश बचाओ, समाजवादी पीडीए यात्रा का शुभारंभ। यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है, ईडी के चौथे नोटिस को अरविंद केजरीवाल ने नकारा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस पूरी कवायद का मकसद है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करो ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सके। केजरीवाल ने आगे कहा है कि मैंने ईडी नोटिस का जवाब दे दिया है, ये नोटिस पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये यहां पर कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है, बताते चलें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दे दी है भाजपा को खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो लोकसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव एक साथ करा करके दिखाएं। ये यहां पर खुली चुनौती उमर अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी को दे दी गई है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है, बताते चलें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में गृह मंत्री रह चुके सुशील कुमार शिंदे ने किया है बड़ा दावा, कहा कांग्रेस के अभी बुरे दिन चल रहे हैं लेकिन यह दिन जल्द ही बदलेंगे। ये यहां पर उनकी तरफ से बड़ा दावा दोस्तों सामने निकल के आया है। ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।